नेक्स्ट हमारी एग्रीगेट सप्लाई हाइपोथेसिस। इसमें क्या है कि हमारी लेबर मार्केट और गुड्स मार्केट, ठीक है, ये नीड नहीं है। अब लेबर मार्केट और गुड मार्केट हमारी दो हैं। लेबर मार्केट में क्या होगा, जो श्रमिक हमारे लेबर होंगे वो काम और अवकाश के विषय में, यानी कि दोनों का जो डिसीज़न लेंगे वो आने वाले टाइम को ध्यान में रखते हुए लेंगे, कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस टाइम पर वो डिसीज़न लेंगे कि इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। सपोज़ कि अगर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारी जो रियल वेजेस हैं वो कम होने वाली हैं और वर्तमान में हमारी ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, एट प्रेजेंट वो ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे बल्कि आराम के। वो काम ज़्यादा पसंद करेंगे, आराम करना कम पसंद करेंगे। अगर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में रियल वेजेस ज़्यादा होंगी, ठीक है, अभी इतनी नहीं है जितनी आने वाले टाइम में होंगी, तो वो इस टाइम पर आराम करना पसंद करेंगी और आने वाले टाइम में वो काम करना पसंद करेंगी। देखो, यदि वर्तमान वास्तविक मजदूरी सामान्य वास्तविक मजदूरी से अधिक होगी, ठीक है, इस टाइम पे मान लो मतलब इस टाइम पे 4 है और आने वाले टाइम में क्या हो जाती है 2, तो वो इस टाइम पे ज़्यादा काम करना पसंद करेगी और भविष्य में आराम करना पसंद करेगी। अगर उनको लगता है कि भविष्य में जो है वो 4 होने वाली है और एट प्रेजेंट 2 है, तो वो क्या करेंगे, इस टाइम पे आराम करना पसंद करेंगे और आने वाले टाइम में काम करना पसंद करेंगे। तो वो यही बोल रहा है, यदि वर्तमान वास्तविक मजदूरी सामान्य वास्तविक मजदूरी से अधिक होती है तो श्रमिकों को भविष्य में अधिक अवकाश प्राप्त करने हेतु वर्तमान में अधिक काम करने की प्रेरणा मिलेगी। वही जो मैंने बताया कि इस टाइम पे लोग वर्तमान में ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे, ठीक है, और आने वाले टाइम में क्या करेंगे, आराम करना पसंद करेंगे। अगर उनको लगता है कि आने वाले टाइम में जो रियल वेजेस है वो बढ़ने वाले हैं बजाय कि अब, ठीक है, तो वो अब आराम करना पसंद करेंगी और आने वाले टाइम में काम करना पसंद करेंगी। सारी यही लाइन लिखी हुई है, यानी कि वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेती हैं। सब्स्टिट्यूट ही करेंगी ना, जब इस टाइम पे अगर रियल वेजेस ज़्यादा है तो वो आने वाले टाइम में तो आराम करेंगी और इस टाइम पे काम करेंगी, और अगर लगेगा उनको भविष्य में रियल वेजेस ज़्यादा होंगे, इस टाइम पे कम है, तो वो इस टाइम पे आराम करेंगे तो आने वाले टाइम में काम करेंगे। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, वो स्थानापन्न करते हैं, ठीक है। ये सारी वही लाइन लिखी हुई है। श्रम का अल्पकालीन पूर्ति वक्र क्या है, हमारा सापेक्षिक रूप से क्या है, लोजार होता है। वास्तविक मजदूरी में प्रत्याशी एक्सपेक्टेड परिवर्तन अस्थायी होता है। श्रम का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, यानी कि लेबर का जो हमारा लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व है वो अनुलंब होता है, यानी कि वर्टिकल होता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक मजदूरी स्थायी होती है। वास्तविक और प्रत्याशित एक्सपेक्टेड प्राइस स्तर जो होते हैं समान होते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे है। इसमें तो यही लाइन लिखनी है बस जो मैंने आपको बताया है। आप डायग्राम में देखो, ये हमारा है लेबर मार्केट का, फिर हम गुड्स मार्केट का करेंगे। लेबर मार्केट में क्या है, ओ एक्स पर नंबर ऑफ वर्कर्स, वाई पर वेजेस, रियल वेजेस रेट ले रखे हैं। देखो, अब जब मौद्रिक अधिकारी मुद्रा पूर्ति बढ़ाने की अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक है, तो इसका प्रभाव कुल मांग में वृद्धि होगी। जब मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट जब डिमांड बढ़ेगी तो अभी देखो यहाँ पर जो है एग्रीगेट डिमांड, एडी जो है, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, एडी हमारा एग्रीगेट डिमांड है। ये SRAS जो है हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबर है। ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई लेबर L है, ठीक है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है हमारी L, ठीक है, यानी कि लेबर है, ठीक है। ये एक ए बिंदु पर, ये WP जो हमारा रियल वेजेस प्राइजेस हैं, जो कि ए बिंदु पर यह तीनों ही एक दूसरे को काटते हैं। अब हम करते हैं, जब मौद्रिक अधिकारी मुद्रा पूर्ति यानी कि मनी सप्लाई को बढ़ाने की इच्छा प्रकट करते हैं, वो कहते हैं कि मनी सप्लाई को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो कुल मांग में वृद्धि होगी। AD से बढ़कर वो कहाँ चला जाएगा, AD1, यानी कि AD1 को सरक जाएगा। तो कुल मांग में परिवर्तन क्या होगा, एक्सपेक्टेड। अगर ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, अगर हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड होने वाला है, यानी कि ये चीज़ होने वाली है, तो एक्सपेक्टेड होगा, तो हमारे एजेंट्स होंगे, यानी कि व्यक्ति, फर्म, वो क्या करेंगे, कीमत स्तर में वृद्धि की संभावना के, उनको लगेगा कि प्राइस भी बढ़ेंगे। प्राइस बढ़ने के आधार पर वो क्या करेगा, जो हमारी अधिक वास्तविक मजदूरी के लिए समझौता करेगा, ठीक है, यानी कि मजदूरी जो दर है उसको बढ़ा देगा। जैसे मैंने भी बताया कि वर्तमान में अगर मजदूरी दर ज़्यादा है तो लोग काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो वही ये एक्सपेक्टेड है, एक एक्सपेक्ट लगा कर चल रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ गई है तो प्राइजेस भी बढ़ेंगे, तो प्राइजेस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, अधिक जो फर्म है अधिक वास्तविक मजदूरी के लिए समझौता करेगी। जब अधिक वास्तविक मजदूरी के लिए समझौता करेगी तो क्या करेगी, SRAS यानी कि शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई जो लेबर है वो सरक कर कहाँ चला जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई L1 हो जाएगा, यानी कि C पॉइंट पर हो जाएगा। A से C को गति करेगा ये। अभी आप इसको स्किप करो, अभी ये वाला नहीं देखना जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है। तो एक्सपेक्टेड क्या करता है, वो एक्सपेक्ट मान कर चलता है। अगर मौद्रिक अधिकारी ने मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाई है
तो उसकी कुल मांग में वृद्धि होगी, जो कि AD से बढ़कर AD1 हो गया। तो वो ये सोचते हैं, जो एजेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि कीमत स्तर में भी वृद्धि होगी। जब कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो वो क्या करेंगे, वास्तविक मजदूरी के लिए भी समझौता करेंगे। वास्तविक मजदूरी के लिए समझौता करेंगे तो ये SRASL जो है सरक कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, SARSL1 हो जाएगा, जो कि A से कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, C पर गति करेगा। जो काम पर लगे हुए OL श्रमिक की संख्या है उस पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हमारा क्या रहेगा, इन इलास्टिक रहेगा, यानी कि वर्टिकल बेलोजदारी रहेगा। ठीक है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो रियल वेजेस है WP है वो हमारा सर्कल कहाँ हो जाएगा, WP2 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसको AD1 पर, ठीक है, जो हमारा AD1 SRASL1, ठीक है, LRASL1 वक्र को C बिंदु पर काटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम बता रहे हैं इस पॉइंट को अब हम करेंगे। क्या है कि जब मुद्रा पूर्ति में वृद्धि के कारण कुल मांग में परिवर्तन अनएक्सपेक्टेड था। ये जो अभी हमने किया एक्सपेक्टेड में किया, प्रत्याशित जो होता है वो एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, अब अगर हम कुल मांग में जो परिवर्तन हुआ है, डिमांड में जो एग्रीगेट डिमांड में जो चेंजेस हुए अनएक्सपेक्टेड था, तो फर्में सामान्य एवं सापेक्षिक कीमतों में वृद्धि को ठीक से महसूस नहीं कर पाएंगी कि प्राइसेस बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। तो वो क्या करेंगे, उनको नहीं पता कि प्राइसेस बढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, अधिक प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, अधिक लेबर बढ़ाएंगे। ठीक है, अधिक प्रोडक्शन और लेबर की क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे। ठीक है, अगर लेबर की और प्रोडक्शन की डिमांड करेंगे तो जिससे वास्तविक मजदूरी दर बढ़ेगी, जिससे कि हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है AD से बढ़कर AD1 हो जाएगा। ठीक है, AD1 हो जाएगा। और बिंदु B पर जो SRASL1 जो है ये SRASL को काटेगा। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगी AD1, AD से AD1 पर जाएगी, तो ये किस पर काटेगा, SRASL को B बिंदु पर काटेगा। ठीक है, काम में लगे श्रमिकों की संख्या भी OL से बढ़कर कहाँ हो जाएगी, OL1 हो जाएगी। बट ये याद रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये अल्पकाल में अस्थायी है ये बेरोजगार। ठीक है, क्योंकि जब मौद्रिक अधिकारी, हमने रैशनल एक्सपेक्टेशन में पढ़ा था कि जब मौद्रिक अधिकारी मुद्रा पूर्ति बढ़ाते हैं तो फर्में क्या मतलब महसूस करती है कि उनके प्रोडक्शन की वजह से ही उनकी डिमांड बढ़ी है। ठीक है, वो भूल कर बैठते हैं। लेकिन जब मौद्रिक अधिकारी दोबारा मनी सप्लाई बढ़ाती हैं तो फर्में मूर्ख नहीं बनती हैं। ठीक है, मूर्ख नहीं बनती ना, वो मूर्ख नहीं बनती हैं, तो वो दोबारा लेबर्स को नहीं बढ़ाएंगी। जैसे कि अभी वो क्या कर रही हैं, अनएक्सपेक्टेड है तो वो अपने प्रोडक्शन को और लेबर को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण AD से AD1 पर सरक जाता है, जो कि B बिंदु पर काटता है, जिसकी वजह से हमारी लेबर भी बढ़कर OL से OL1 पर बढ़ जाएगी। बट ये शॉर्ट टर्म में रोजगार की वृद्धि केवल अस्थायी होती है। ठीक है, टेम्परेरी होती है। परंतु जब फर्में दीर्घकाल में अपनी कीमतें एक्सपेक्टेड को पूर्ण रूप से एडजस्ट कर लेती है, जैसे मैंने आपको बताया था न्यू क्लासिकल क्या मानते हैं कि हमारी जो मार्केट है वो अपने आप क्लियर हो जाती है, एडजस्टमेंट कर लेती है। प्राइसेस और वेजेस में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो अपने आप ही एडजस्टमेंट कर लेती है। तो वो यही बोल रहा है कि जब फर्में दीर्घकाल में अपनी कीमतें प्रत्याशी को पूर्ण रूप से समायोजित यानी कि एडजस्टमेंट कर लेती है। SRASL वक्र सरक कर कहाँ चला जाएगा, L1 पर चला जाएगा दोबारा से। ठीक है, और C बिंदु पर काटेगा AD1 वक्र को अपने। ठीक है, C बिंदु पर AD1 पर काटता है, जबकि यहाँ वास्तविक मजदूरी अपेक्षाकृत कहाँ होती है, WP2 हो जाती है। परंतु रोजगार जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी नहीं बढ़ती है, वो OL ही रहती है। OL1 से कम होकर कहाँ जाएगी, OL पर हो जाएगी दोबारा से। ठीक है, ये जब एक्सपेक्टेड था तब हमारा कहा था C पॉइंट पर। ठीक है, हमारा ये बड़ा था, बट जब अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो लेबर्स को भी बढ़ा देती है। लेबर्स को बढ़ाने के भी लेबर्स को बढ़ाएगी, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए था। लॉन्ग टर्म में क्या जाती है, दोबारा से एडजस्टमेंट कर लेती है। वो लेबर्स L1 से दोबारा कम होकर L पर आ जाता है और C पॉइंट पर काटता है। ठीक है, ये हमारा था लेबर मार्केट। अब आती है हमारी गुड मार्केट।